नमस्कार, मैं हूं राहिला रहमान और आप देख रहे हैं नब्ज विद डॉक्टर नूरानी। दोस्तों, बालों का झड़ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए, ये उससे भी बड़ी प्रॉब्लम। शैम्पू बदलते हैं, ऑयल लगाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन नतीजा ज़ीरो। तो क्या आप भी इन उलझी हुई लटों की उलझन में उलझ कर रह गए हैं? अगर हाँ, तो आज का हमारा ये खास एपिसोड आप ही के लिए है, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे होम्योपैथी यानी कि नेचुरल तरीके से आप अपनी इस उलझन से दूर हो सकते हैं। तो आइए आज मिलेंगे डॉक्टर नूरानी से, जो कि जाने माने होम्योपैथी के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर जाहिद नूरानी होम्योपैथी में पहली बार नब्ज से ट्रीटमेंट करने वाले वो मशहूर डॉक्टर हैं जिनके नब्ज के फन ने अब तक लाखों मरीजों की जिंदगी बदल दी है। कुदरती जड़ी बूटियों और ताजा रिसर्च के कॉम्बिनेशन से हर किस्म के मर्ज का इलाज करने वाले डॉक्टर नूरानी इकलौते ऐसे डॉक्टर हैं जिनके सामने मरीज को अपना मर्ज बताने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो खुद उसका मर्ज बताते हैं। इंटरनेट और फोन के जरिए भी नब्ज परीक्षण से इलाज करने वाले डॉक्टर नूरानी ने अब तक दुनिया भर में कितने ही ऐसे मरीजों को ठीक किया है जो लंबे समय से बीमार थे। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर नूरानी का। डॉक्टर नूरानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो हेयर फॉल यानी कि बालों का झड़ना, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे होंगे जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। कैसे इससे बाहर आया जाए, ये आज हम पूछेंगे डॉक्टर नूरानी से। डॉक्टर नूरानी, बालों का झड़ना बेहद आम प्रॉब्लम है। क्या सिर्फ नब्ज के जरिए पता लगाया जा सकता है कि इसकी वजह क्या है? जी बिल्कुल, नब्ज के जरिए ही मैं पता लगाता हूँ और नब्ज से ही कॉज मालूम पड़ती है जी, क्योंकि बालों के जाने का कोई डायग्नोस से आपको पता नहीं चलेगी, इन्वेस्टिगेशन से पता नहीं इसलिए मैंने चलेगी। पूछा। इसलिए बालों का नब्ज या नाड़ी देखकर जो हम इलाज करते हैं जी, वो सबसे पावरफुल है। और मैंने होम्योपैथी में इसका बेस बनाया है। जड़ी का मैंने आपको बताया था कि जड़ी का अलग अलग बनाने का तरीका होता है। एक तरीके से आयुर्वेदिक, एक को होम्योपैथी, एक को यूनानी कहते हैं। मैंने बेस होम्योपैथी बनाई, इसलिए बनाई कि होम्योपैथी वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है। जी, जी। उसमें ज़्यादा परहेजी नहीं है, उसमें ज़्यादा रिएक्शन और कुछ नहीं है। और पूरे वर्ल्ड में फ्रांस, जर्मनी से रिसर्च की गई है, तो उसकी रिसर्च बहुत बड़े पैमाने पे। और आयुर्वेदिक यूनानी की रिसर्च इतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी, सीमित फैक्ट्रियों पर ही समेट के रह गई। इसलिए मैंने बेस बनाया। अब आपको हम ये बताएं कि होम्योपैथी से मैंने जब नब्ज से अपनी दवा देखी और नब्ज या नाड़ी देख के हमने देखा, तो मुझे 80% पेशेंट जो बाल के मिले उसमें मैंने देखा है कि फ्रंटल साइनस, अच्छा, एलर्जिक राइनाइटिस, मतलब जिसको सर्दी बेहद है, जिसकी सर्दी ब्लॉक है, जिसको सर्दी की ज़्यादा परेशानी है, उसमें मैंने ज़्यादातर बीमारियां पाई कि वो हेयर फॉलिकल्स को डेड कर देती है। अच्छा। जब हेयर फॉलिकल्स डेड होते हैं तो बाल खिरने लगते हैं। जी। किसी को प्रीमेच्योर ग्रीनिश हो जाती है, सफेद बाल, आपने सुना, वो भी यही कॉज है। और तीसरा कॉज मैं आपको बताऊं कि कई बार सर में दर्द भी होता है, जहां हम माइग्रेन के इलाज करते हैं, जबकि वो सर्दी की वजह से ही तकलीफ होती है। जी। तो ये जो सर्दी है 80% पेशेंट में मैंने जो बालों का इलाज किया है, अगर मैंने उसकी सर्दी को कवर किया तो डेफिनेट उसके हेयर ग्रो होते हैं, हेयर फॉलिकल्स खुल जाते हैं। और जब हेयर फॉलिकल्स खुलते हैं तो बाल आएंगे। जी। रही बात, कई बार दो मुंह वाले बाल होते हैं, कई बाल छोटे रह जाते हैं जिसको ग्रोथ नहीं होती। जब हम दवा देते हैं तो दो मुंह वाले बाल अपने आप ही जाते हैं, लेकिन कब नीचे नया बाल आ जाता है तब वो खिरता है, वरना तो आदमी सब गंजे हो जाएंगे हमारे पास आके। तो ये जो बाल नीचे आता है, इसके बाद दो मुंह वाला बाल गिरता है। मेन कॉज सर्दी है, जिसकी वजह से ही हेयर फॉलिकल्स ज़्यादा होते हैं, हेयर फॉलिकल्स डेड हो जाते हैं। जी। और हेयर फॉलिकल्स को जिंदा करना है तो आपको जबान पे जड़ी रखना पड़ेगी। वही फिर बात शास्त्रों की आ गई कि नेचर रिपेयर करना है तो जबान पे जड़ी रख ले। जी। अब जड़ी में आप आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी कोई सी भी रखें और नेचर खोल लीजिए। नेचर कब खुलेगा? जब सर्दी ठीक होगी। सर्दी ठीक होगी तो आपके देखिए कितनी प्रॉब्लम्स उससे सोल्व हो जाती है। फॉलिंग ऑफ हेयर सोल्व हो जाता है। नंबर 2, आंखों में मोतिया आता है, कंट्रोल हो जाता है। कानों में सर्दी पहुंचती है तो ईयर स्क्लेरोसिस होके और वहाँ से पस आने लगता है,
वो ठीक हो जाता है, या सर्जरी करो फिर फेल हो जाती है, फिर सर्जरी करो फिर फेल हो जाती है, क्योंकि उससे वजह खत्म नहीं होती सर्जरी से, तो मतलब वही सर्दी साइड में जा रही है। हाँ, तो रूट कॉज मतलब यही है, इतनी सारी बीमारियों का खास नीचे आ जाता है तो उसको टॉन्सिल प्रोड्यूस कर देती है, हम उसको काट देते हैं। लेकिन मेन वजह ये दांतों में आ जाती है तो पायोरिया हो जाता है, नीचे चली जाती है तो ब्रोंकाइटिस और कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, ये हम सब सर्दी के इतने कॉज है, जिसको हम अगर गौर से समझ ले, वजह समझ ले और उसमें क्या वजह है और सर्दी कहाँ पे ज़्यादा अटैक कर रही है, उसको हम नब्ज या नाड़ी से सेट कर लेते हैं कि यहाँ पे इसका अटैक बहुत ज़्यादा है, हमें वहाँ पहुँच के इस अटैक को कम करना है, और जो आने वाला अटैक दूसरी जगह उसको रोकना है, वो पहले पता चल जाती है। तो यानी हेयर फॉल का जो मेन कॉज है वो यही है जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो आपने बताया था अभी, एक मेन कॉज ये आपका जो ठंड बैठ जाती है वो है, इसके अलावा भी क्या कोई और कारण होते हैं हेयर फॉल के? जिससे मैंने बताया आपको कि मेजर कॉज मैंने ये देखा मेरी प्रैक्टिस। जी बिल्कुल। और उसके ऊपर मैंने रिसर्च किया और मैंने मेजर इसके ऊपर कामयाबी भी पाई है। अच्छा। और बाल आना और आना तय होता है, हम इसको हेरिडिटरी प्रोसेस के वही साइंस के लैंग्वेज, साइंस नेचर रिपेयर नहीं कर सकता, हेरिडिटरी, और हम गंजे घूमते रहते हैं, लेकिन हम कोशिश नहीं करते कि जाए जड़ी में और जड़ी वाले की बात भी सुन ले। क्योंकि दोनों थ्योरी अलग है, एक थ्योरी साइंटिस्ट की है तो दूसरी थ्योरी अवतार की है, एक थ्योरी फार्माकोलॉजी की है तो एक थ्योरी गीता कुरान बाइबल की। अब आपने को समझना है कि कौन सच बोल रहा है, ये हमें करना है, ये हमारा, क्योंकि हम भी रोज सुबह उठते हैं तो खाना खाते हैं, चारा नहीं, अकले सलीम हमारे पास है, हमें उसके ऊपर जाना चाहिए। बिल्कुल। अब रही कई बार विटामिनोसिस, विटामिन ई की कमी से बाल जाते हैं, कई बार लोग बालों में हेयर ड्राई कराते ही रहते हैं, इधर बेहतरीन बाल जमाओ, उधर बेहतरीन बाल जमाओ, बाल इतने ड्राई हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कई बार एक्सेसिव विटामिन की वजह से हो जाते हैं, जैसे कई लोग अंडे खाते हैं, जैसे स्टारों को देख लेते हैं कि इसने इतने अंडे खाए तो अपन भी शुरू कर दे, तो वो अंडे बहुत एक्सेसिव खा लेते हैं जी। तो स्टार इतनी एक्सरसाइज करता है, जब चाहे जब मोटा हो जाता है, जब चाहे जब, उसका काम ही यही है, स्मार्टनेस जी। तुम स्टार नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हें रूटीन घर भी चलाना है तो तुम उसके चक्कर में इतने अंडे खाते हो, तो वो अंडों से भी इतने बाल चले जाते हैं। अच्छा। दूसरा, आदमी निकलता है, इतनी फास्ट लाइफ है, ऐसे ऐसे पोचा बाहर निकल जाता है, सर के अंदर पानी पड़ा रहता है, वही पानी फंगस पैदा करता है, वही पानी सोराइसिस बना देता है, और फिर वो डेंड्रफ के रूप में पपड़ी आती रहती है, लोग खुजाते रहते हैं, पपड़ी आती रहती है, वो फिर डेंड्रफ बन जाता है। पहले वो होता है फंगस, फंगस से सोराइसिस में बदल जाता है, तब हम कहते हैं कि इसका इलाज कुछ भी नहीं है। फिर हम तरह तरह के डेंड्रफ के शैम्पू लाते रहते हैं, थोड़े दिन आराम मिलता है, फिर वही हो जाता है। वजह पे जाना है जी, नेचुरल जड़ी, नेचुरल ऑयल, नेचुरल तरीके से आप शैम्पू बनाइए जी। और उनका इस्तेमाल करके जब बाल धो के निकलते हैं तो उसको अच्छी तरीके से साफ करें, सुखाए और फिर उसकी कंघी करें आप जी। आपने बताया ये कि घर में नेचुरल शैम्पूज बना लो, ये सब कर लो, कहते हैं कि ऑयलिंग कर लो, पिल्स कहते हैं कि ये खा लो वो खा लो, आखिर किस तरीके से, एक प्रॉपर तरीका क्या है जिससे हम बालों की ये सारी प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं, मेनली हेयर फॉल एंड ड्राइनेस, डैंड्रफ? देखिए, हमारे पहले के बुजुर्ग लोग घर में तेल बनाते थे, कोकोनट ऑयल यूज करते थे, और अपने हाथ से ही सब जड़ी बूटियों का मिश्रण यूज करा करते थे। उनके बाल कितने लंबे लंबे हुआ करते हैं, जो आज की लेडीजों में नसीब नहीं होता देखना। उनके फोटो देखते हैं और हम तो सिर्फ तमन्ना ही कर सकते हैं क्योंकि अब वो चीज रही नहीं जी। हमारे शरीर के प्रति मेहनत नहीं है। इस वजह से आज हमारे जो है बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आप रूटीन में जी, मैंने आपको बताया कि सर को साफ धोइए, नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, बालों को केयर कीजिए, तो आप इन सब चीज़ों से बचा सकते हैं। क्योंकि बालों का मेन कॉज है हेयर फॉलिकल्स को आप डेड मत होने दीजिए। बहुत देर लोग मालिश करवाते रहते हैं, बहुत देर तक मालिश करने से भी वो हीट से हेयर फॉलिकल्स, हेयर टूट जाते हैं और हेयर फॉलिकल्स डेड हो जाते हैं, तो वो फिर सोचने लगता है कि मेरे बाल जा रहे हैं। तो आपको बालों की केयर करें, डेफिनेट बाल सबके एक समान ही है जी, सबका दिमाग भी एक समान है, सबके पास फन भी एक समान है, सिर्फ चाहिए आप कैसा उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। ये तो बात हो गई कि हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, कई बार जो बहुत कॉमन भी हो गया है, इतने जड़ते हैं, धीरे धीरे बाल जो है वो गंजेपन की तरफ चले जाते हैं, और कुछ लोग के साथ ये प्रॉब्लम होती भी है, जो आपने पहले बोला भी था कि बोल देते हैं कि हेरिडिटरी है। तो उससे क्या निपटा जा सकता है? अगर वो स्टेज आ गई है तो उसको दूर किया जा सकता है, अगर गंजापन आ चुका है? बिल्कुल दूर किया जा सकता है, क्योंकि हेयर में भी अलग अलग टाइप से कहा जाता है जी। एक तो
टोटल हेयर साफ हो जाते हैं। तो उसको फॉलिंग ऑफ हेयर भी एक बीमारी है, एक एलोप्लेसिया टोटलिस भी होती है जिसमें पूरे बाल चले जाते हैं, भवे भवे सब, लेकिन उसके पीछे भी कॉज होता है। एक्सेसिव जो चीज़ हमारे साथ हो गई है, नब्ज से हम उसको फाइंड आउट करते हैं, उसको हम रिड्यूस करते हैं, खुद ब खुद बाल वापस आने लगते हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, कुदरत ने हमें इंसान को भेजने के साथ इतनी बढ़िया बातें बता दी कि अवतार एक दे दिया, एक शास्त्र दे दिया, उसमें हिदायतें कलयुग या 14वीं सदी का एंड कह सकते हैं, वहाँ तक की कयामत तक की बातें कह दी गई। और हमारे शरीर का कोई पार्ट छोटा बड़ा रह जाता है, उसकी भी कमी की पूर्ति बता दी गई है कि जवान पे जड़ी रख ले, तेरा पार्ट छोटा रह गया है वो बराबरी पे आ जाएगा। क्योंकि कोई भी कमी रह गई है तो उस कमी को पूरा करने के लिए जड़ी को मुकर्रर किया गया है। जी जी जी। लेकिन हम उससे दूर हो गए। आज यही फॉलिंग ऑफ हेयर के साथ आप देखिए कि सर्दी से माइग्रेन के पेशेंट कितने हैं मार्केट में। जी जी बिल्कुल। आप देखिए सर दर्द कॉमन हो गया है। डॉक्टर साहब, हेयर फॉल की बात हमने कर ली, हेयर से जुड़ी हुई और भी कई सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि कई जगह का क्लाइमेट ऐसा होता है कि आपके बालों पे इतना असर कर देता है, ड्राइनेस एक्सेसिव हो जाती है, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, कहते हैं कि कंडीशनर लगा लो। और मार्केट में तो आपको पता ही है कि कैसे कैसी चीज़ें अवेलेबल होती हैं कि ये लगाइए, एक हफ्ते में बाल झड़ना बंद। कितनी सकारात्मक होती हैं? नहीं, एक बात सुन लीजिए, मैंने आपको बताया होम्योपैथी के नाम आयुर्वेदिक के नाम पे ही मिलती है। आयुर्वेदिक होम्योपैथी के नाम पे लेने से आपको सूट हो गई तो ठीक जी, नहीं, नुकसान तो करेगी नहीं। क्योंकि जो भी नेचुरल हो, आयुर्वेदिक होम्योपैथी यूनानी, वो नुकसान नहीं करता। जी जी। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी तासीर और आपके बाल और आपके नेचर पे वो काम कर ही जाए। जी जी जी। इसमें ये देखना पड़ता है, कई चीज़ें ऐसी आती है, जैसे हम भी बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ मुल्तानी मिट्टी से शैम्पू, लेकिन वो शैम्पू मुल्तानी मिट्टी का शैम्पू मेरा है जो आपके हेयर को भी मस्त रखता है, स्किन डिसीज को भी कवर करता है। जब वो बॉडी पे लगता है तो बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है वो। तो हम इस तरीके से दिमाग लगा के बना रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकती वो सबको ही कामयाब होगा। जी जी जी। आपकी तासीर में वो सेट होता है तो डेफिनेट आपको कामयाबी मिलेगी। और नेचुरल जड़ी बूटी कामयाब करती है, लेकिन आप अपनी तासीर से कोई भी डॉक्टर से मिल के अपने सिस्टम को देख के और फिर जड़ी का इस्तेमाल करो तो ज़्यादा बेटर मानता हूँ। जी डॉक्टर साहब, यहाँ जैसे ग्रेइंग की बात हमने की थी, सफ़ेद बाल आजकल कम उम्र में होने लगे और उसके लिए लोग वो केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। आप बाल कलर कर रहे हैं, उससे स्किन पे भी इफेक्ट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सफ़ेद बाल अच्छे तो लगते नहीं है चेहरे पे, तो उसके लिए क्या, जिनका स्टार्ट हो चुका है वो घटा, मतलब दोबारा काले हो सकते हैं बाल? जी, अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी एज है जी और आपका एज 32, 35, 38 तक के पहले जी जी। अगर बाल तेजी से सफ़ेद हो गए या यंग जनरेशन में 22-23 साल में जो सफ़ेद होने लगते हैं, वो 100% ठीक हो सकते हैं। उनके अंदर इलाज है, इसलिए कि उसके अंदर नेचर की कमी है, हेरिडिटरी से सर्दी आई है, जो भी कॉज है उसको देख के इलाज करें, वो सफ़ेद बाल 100% ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर 30, 35 और 38 के बाद आदमी बोलता है या 50 के बाद के हमारे बाल काले हो जाए, तो वो झूठ बोलता है। कोई ऐसी दवा दुनिया में नहीं आती है कि आपकी ढलती उम्र पे, हार्मोन्स के चेंजेस पर, आपके जो नेचुरल चीज़ें होना है वो आपके साथ होगी। जी जी। वो आप गलत बोल रहे हैं कि उसके लिए दवा ले ले तो ठीक हो जाएगा, वो गलत बात है। हमारे पास समय की कमी है, हमारा शो यहीं पे ख़त्म होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके पास मौका अभी भी है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स हैं शॉप नंबर 10, सैयद मंजिल, SV रोड, नेक्स्ट टू जरीमरी मंदिर, अपोजिट बैंड्रा तालाब, बैंड्रा वेस्ट, मुंबई 400050। हर महीने 1 से 3 तारीख तक सुबह 11:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक। 22C खंडवानी हाउस, फर्स्ट फ्लोर, दरगाह स्ट्रीट, माहिम वेस्ट, मुंबई। हर महीने 4 से 8 तारीख तक। समय सुबह 11:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक। हमारा ईमेल है drzahid_noorani@yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.drznoorani.heartcare.com। हमारे फोन नंबर हैं 09820655845, 09967078659, 09302533737। अगले एपिसोड में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।